हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और एक और बार आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का मेरे इस लाइव सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। कम लाइव हो पाता हूं मैं क्योंकि बिज़ी बहुत रहता हूं। और आप सभी के प्रेम के लिए आप लोग जो मेरा वीडियो शेयर करते हैं और उसको लोगों को बताते हैं, उस बारे में लोगों को जागरूक करते हैं आरटीआई के बारे में, उसके लिए सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो मेरे इस अभियान में मेरे मन में आया कि आज आप लोगों से चर्चा किया जाए। और जो अभियान हम ये चला रहे हैं आरटीआई का, और ये सिर्फ मेरे कुछ कर देने से नहीं होगा। मैं एक माध्यम हो सकता हूँ। नौशाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। खुदा आपको बरकत दे और हमेशा आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से ग्रुप में अपनी सेवा देते रहें। और मैं बहुत खुश हूं कि आप जैसे वरिष्ठ लोग हमारे ग्रुप में एक सलाहकार की भूमिका, लोगों का मार्गदर्शन करने की भूमिका में लोगों को सिखा रहे हैं। और बहुत जगह से मुझे फ़ोन आते हैं, बहुत लोग मुझे फ़ोन करते हैं इंडिया भर से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग ज़िले से। क्योंकि मैं आज जो विषय आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा जो मेरा जो प्लान है, विज़न है, उस विज़न के बारे में, उस सोच के बारे में जो जिसको सोच के ये ग्रुप और यूट्यूब चैनल हमने बनाया, क्यों इतना सारा वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इसके पीछे क्या हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, वो सब आप सभी लोगों को मैं आज बताऊँगा मैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसको फटाफट और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग इस ग्रुप में आकर इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ सकें। तो कुछ सेकंड का थोड़ा समय दीजिए मुझे, ताकि मैं इसको और जगह पे शेयर कर दूं, जिससे कि और जो हमारे साथी हैं जो अलग अलग पेज पर हैं वो यहाँ पर आ जाएं और इसको वो समझ सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप भी शेयर कीजिए, इसको शेयर करने में आप लोग मदद कीजिए मेरी। जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोग इसको देखेंगे, जानेंगे, हम लोगों के विचारों को समझ पाएंगे और क्या हम करना चाह रहे हैं, क्या हमारे मन में है, और कैसे हम आरटीआई के इस महाअभियान को जो हम लोग चला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इसको बेहतर और बेहतर कैसे कर सकते हैं। यही जो मैंने लिखा है कि आरटीआई एक महाअभियान। क्या है ये आरटीआई एक महाअभियान, और मैं क्यों आज आप लोगों के सम्मुख लाइव आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी हमने एक पोस्ट किया था इसी अपने ग्रुप पर कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस आरटीआई के आंदोलन में, इस अभियान में, जिससे कि ये जन तक लोगों तक ये पहुँचे, और साथ साथ लोग आरटीआई को सुने, सिर्फ जानकारी ना हो, सीखें, सुने, सीखें और सीख कर इसका इस्तेमाल करें। तो मैंने ग्रुप में एक पोस्ट किया था, कितने ऐसे लोग हैं जो इसको लोगों को सिखाने में, आरटीआई लोगों को सिखाने में और जन जन तक पहुंचाने में हमारे साथ आ सकते हैं। उस विषय पर हमने लोगों से जो है लोगों की राय मांगी थी। तो बहुत लोगों ने अपना नंबर दिया है और बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सअप किया है। तो मुझे लगता है कि हमें कॉल कर सबसे बात करने में मुझे कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यस्तता है और इतने सारे नंबर्स हैं, और मैं खुद ही एक लोगों से बात अभी कर रहा हूं। कुछ लोगों से हमने बात किया है। तो बात करने के बाद जो मेरे पास जो रिस्पांस आया, जो जानकारी मिली है, बहुत दुखद है। दुखद इसलिए है कि आज आरटीआई का देश भर में बहुत सारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक पे ग्रुप हैं, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, अच्छे आरटीआई के जानकार हैं, वरिष्ठ लोग भी हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको लोगों को अगर हम देखें कि जो आरटीआई जो लगाने का, इसको आवेदन लिखने का जो एक संख्या है, जो एक प्रतिशत है, वो बहुत कम है। 0.2%, 0.2% लोग ही हैं हमारे देश, पूरे भारत में जो आरटीआई लगाना जो है पसंद करते हैं, आरटीआई लगा रहे हैं। अभी 4 दिनों में जो हम लोगों ने लोगों से बात किया, जिन लोगों ने नंबर दिया है कि वो आरटीआई सिखाने में हमारे साथ आएंगे, आरटीआई सिखाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे, तो उनसे हम लोगों ने कुछ सवाल पूछा। कुछ सवाल क्या पूछा, हमने लोगों से सवाल पूछा, वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ताकि आपको ये मालूम रहे कि ये सवाल जो मैंने पूछा
ये सवाल कितना सही था और कितना इसमें जो मेरी बातों में है जो हम लोग चाह रहे हैं करना। मैं चाह क्या रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि पूरे भारत की आबादी का 10% मतलब 15 करोड़ के आसपास, जो हमारे देश की आबादी का 15 करोड़ 10% जो लोग हैं, वो RTI लगाना सीख जाएं। साक्षर समझते हैं आप ना, सिर्फ उनको मालूम नहीं पड़े कि RTI क्या होता है। ये हमको नहीं चाहता बताना RTI क्या है। बहुत लोग जानते हैं, 80% से ज़्यादा लोग जानते हैं देश में कि RTI कानून एक है, लेकिन क्या उनको RTI लगाना आता है? तो जब तक उनको लगाना नहीं आएगा, RTI आवेदन कैसे करते हैं ये उनको नहीं पता होगा, तो हम कैसे माने कि वो व्यक्ति अपने अधिकार का सदुपयोग कर पा रहा है। तो हमने लोगों से कुछ सवाल पूछा, तो इसीलिए आज मैं लाइव आया कि आपको पहले बताऊं कि क्यों ये जानना जरूरी है आप लोगों को। हमने बहुत से सारे लोगों से पूछा, गुजरात से, पंजाब से, बिहार से, आंध्रा से, राजस्थान से, यूपी से, झारखंड, पटना और कई ऐसे राज्य से हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा, जो लोगों का डेटा हमारे पास आया था। हमने लोगों से पूछा, पहला सवाल था, क्या आपने RTI कानून का प्रशिक्षण लिया है कहीं से भी? तो जवाब मिला, बहुत लोगों ने बताया कि हमने RTI का आज तक कहीं से कोई प्रशिक्षण, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो ट्रेनिंग लिया ही नहीं है, तो उनको वाजिब बात है कि वो संपूर्ण RTI को ढंग से जानते नहीं होंगे। फिर हम लोगों ने उनसे एक और सवाल पूछा, ठीक है, आप RTI पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? जब भी मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो मुझसे वो ये कहते हैं कि हम सर 10 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं। कोई तो ये भी कहते हैं कि हम जब से RTI आया देश में, है ना, 2005 से, तब से 15 साल से काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा है कि लोग काम कर रहे हैं, आपको काम करने का अनुभव है। लेकिन जब हमने उन लोगों से एक सवाल और पूछा कि आप कितने वर्षों से RTI कानून पर कार्य कर रहे हैं, तो लोगों ने, किसी ने बताया कि हम 5 साल से, किसी ने 4 साल से, किसी ने 1 साल से, किसी ने 7 साल से, किसी ने 10 साल से, ऐसे लोगों का जवाब आया। किसी का 2 साल है, किसी का 1 साल है। फिर हमने उनसे एक सवाल पूछा, अभी जो ये सवाल आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। फिर हमने उनसे ये पूछा कि आप 4 साल से, 5 साल से या 10 साल या 15 साल से RTI पर कार्य कर रहे हैं, RTI लगा रहे हैं। तो जो और एक सवाल हमने पूछा, वो बड़ा ख़तरनाक सवाल है, आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं, अभी तक आपने कितने लोगों को RTI कानून सिखाया? तो जवाब पता है क्या आया? जवाब आया, हमने 1 लोगों को सिखाया, हमने किसी को नहीं सिखाया। मैक्सिमम जवाब 0 है। मतलब ये कहा जाए कि आपको RTI कानून के बारे में मालूम पड़ा, आप 5 साल से काम कर रहे हैं, आप 10 साल से काम कर रहे हैं, या आप 7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही लगा रहे हैं। आपने कितने लोगों को RTI लिखना सिखाया, आवेदन करना सिखाया? यहाँ से इस अभियान को जोर मिलता है, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं, आपने इस शिक्षा को आगे बढ़ाया ही नहीं, तो आपने उसको सिर्फ खुद तक सीमित रखा। तो आप बताओ कैसे बढ़ेगा ये कैसे बढ़ेगा और कैसे आम आदमी इसका इस्तेमाल करेगा? इसीलिए मैंने आज ये विषय दिया अपने लाइव सेशन में कि RTI एक अभियान, इसको एक अभियान बनाने की ज़रूरत है, एक अभियान के रूप में इसको देखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इसको RTI एक भ्रष्टाचार खोलने के उसके मत देखिए, आप इस RTI को पहले जन जन तक पहुंचाने के बारे में सोचिए। कि आज अभी मेरा एक कल लाइव प्रोग्राम चल रहा था, BHU के प्रोफेसर हैं, तो वहाँ भी मैं इसको बता रहा था। वो लाइव प्रोग्राम मैं आप लोगों को डाल दूंगा मेरे चैनल पर, आप जाकर देख लीजिएगा। तो मैं वेरी गुड, मोहम्मद हसन कह रहे हैं कि गिनती ने कितने लोगों को सिखाया। हाँ मोहम्मद जी, कुछ लोग हैं जो सिखा रहे हैं, और लेकिन सिखाने वालों की संख्या बहुत कम है। तभी तो 0.2% लोग ही RTI लगा रहे हैं देश के अंदर। आप जरा सोचिए, अगर आप जिस ज़िले से हैं, क्या नाम है, हसनैन जी, उस ज़िले में कुल कितने लोग RTI लगाते होंगे? 100, 200, 500, 1000, कितने? अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो इसका कारण मैं हूं। अगर विजय वर्मा को RTI पता है और विजय वर्मा ने उस RTI को खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को मैंने RTI लगा के अपने आप को मैंने हीरो तो बना लिया, मेरा नाम तो बहुत बड़ा हो गया, अब मैं बहुत बड़ा व्यक्ति भी हो गया, देश भर में मेरा नाम हो गया, रोल हमको जानने लगे, अखबार में, पेपर में, सब जगह मेरा न्यूज़ आ गया। इस बात से कई बार लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तो भाई मुझे नहीं संतुष्ट होना है, टू बी वेरी क्लियर, मुझे संतुष्ट नहीं होना है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बहुत नाम हो जाए।
नाम बिल्कुल होना चाहिए, आप काम पे बड़े रियलिटी पे करें। तो आज जो आरटीआई के बारे में लोगों का जो जानकारी नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण हम जैसे लोग हैं, जो कई बार उन लोगों को आरटीआई सिखाते ही नहीं है जिनको ज़रूरत है। तो मैंने एक अभियान शुरू किया। हम लोगों ने जब आरटीआई को कई राज्यों में जाके दौरा किया, देखा, लोगों से मिला, तो साथियों हम लोगों ने कई चीज़ों को देखा और समझा। मोहम्मद जिकर हमने 100 लोगों को सिखाया, ग्रेट। मैं आपको बहुत बहुत क्या बोलेंगे, थैंक यू सो मच कि आपने 100 लोगों को आरटीआई लिखना सिखा दिया। उनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती वकील की। कई जगह मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे वकील आरटीआई लिखने के 500 से 1000 रुपये ले लेते हैं। आप सोचिए, एक छोटे से A4 कागज़ पे 4-5 सवाल लिखने के आपसे वकील इतने पैसे ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब आरटीआई कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य है कि हम उनको सिखा नहीं पा रहे हैं। तो हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न ये है कि हम लोग कैसे मिलजुल कर हम सभी लोग इस आरटीआई के अभियान को जन जन तक पहुंचा दें। लोकतंत्र की ताकत कैसे होती है? जब तक लोकतंत्र में आप सवाल नहीं करेंगे, आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति काम कैसे कर रहा है? तो लोकतंत्र की डेफिनेशन को जब हम लोग समझते हैं, इस लोकतंत्र में जनता मालिक है और सरकार जो है उसकी सेवा के लिए है, उसकी सेवक है, और यही आरटीआई की परिभाषा है। और जब हम सब लोग इस देश के मालिक हैं और जब मालिकों को ही उनके अधिकार के बारे में नहीं पता होगा, तो हम इन सेवकों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम समझिए बात को मेरी आप। तो हमारा जो अभियान ये कहता है, यदि आप में से ऐसे लोग जो आरटीआई पर अशोक गोयल जी बहुत बहुत नमस्कार, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लाइव में आपका, अशोक गोयल जी जो दिल्ली से हैं, हमारे जुड़े हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे लेवल पे इन्होंने काम भी अच्छा कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। और हम लोग जल्द ही एक दिल्ली में बड़ी मीटिंग करने वाले इसको लेकर। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था कि जो आरटीआई को एक महाअभियान बनाना है, मैं ये सोचता हूं कि आप अपने जिले के अंदर कम से कम अपने 20 लोगों को, जिन 20 लोगों को आप जानते हैं, उन 20 लोगों को, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके रिलेटिव हों, आपके गांव में रहने वाले हों, आपके पड़ोसी हो, कम से कम 20 लोगों को आरटीआई लिखना सिखाइए। उनको एक बार आप अगर आरटीआई लिखना सिखा देंगे, तो वो आरटीआई लगाना जब सीख जाएंगे, तो वो इसका मतलब वो खुद ही एक्टिव हो गए। मेरा कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न ये है कि चेला चेला बनाए। यदि आपने आरटीआई सीख लिया, आपको लगाना आ गया और आपने दूसरों को नहीं सिखाया, तो फिर इसका मतलब कि आपने उसको पास नहीं किया। तो फिर सामने वाले को मालूम कैसे पड़ेगा कि भाई ये ऐसा कानून भी है जिससे हम अपने सरकार से, अपने लोगों से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से, अपने डीएम से, बीडीओ से, पंचायत से, प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते हैं। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, हमारे देश में? बहुत सारी योजनाएं आती हैं। तो जब हम लोगों ने देश के कई राज्य में सर्वे किया, मैं खुद गया कई राज्य में, तो हमने देश भर में 2 समस्याएं देखी। अक्सर आप लोगों को दोष देता हुआ देखते हो कि भाई सरकार, नेता, अधिकारी चोर है, भ्रष्ट है। मैं कभी उनको गलत नहीं बोलता, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात है। मैं सिर्फ एक विषय पर आके देखा कि भाई समस्या तो बहुत है, क्यों ना हम लोग समाधान के बारे में चर्चा करें, समस्या के बारे में नहीं। अगर आप समस्या को देखते रहेंगे जीवन भर, तो कभी आप समाधान नहीं निकाल पाएंगे। जीवन में वो व्यक्ति बेहतर है जो हर वक्त, हर समय समाधान के बारे में सोचता है। तो समाधान क्या है? जब हम लोग देश के कई हिस्से में घूमने गए, हम लोग जाकर देखा कि आखिर आम आदमी के साथ समस्या क्यों है, क्यों वो शिकार हो रहा है करप्शन का, क्यों उसको 100, 500, 1000 रुपये देना पड़ता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए या एक फॉर्म भरने के लिए, क्यों देना पड़ता है उसको। तो हम लोगों ने ये पाया, पहला हम लोगों ने ये देखा कि एक तो लोगों को कौन सी योजना आती है, योजना कौन सी है, उनको पता ही नहीं होता। और अगर उनको ये पता चल भी जाए कि योजना फलानी योजना है, तो उस योजना को लेने का प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो उनको नहीं पता। तो ये 2 बातें न जानने की वजह से दलाल जैसे लोग वहां आते हैं। वो कहते हैं हमें तुम 1000-500 दे दो, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। तो बेचारा वो जो दलाल है वो इसलिए नहीं खड़ा है कि क्योंकि वो व्यक्ति बहुत जानकार है, वो इसलिए है क्योंकि उसको पता ही नहीं है। अगर उसको ये मालूम पड़ जाए कि योजना ऐसे है, ऐसे होता है, ऐसे लगता है आवेदन, तो वो दलाल अपने आप खत्म हो जाएगा। लोग क्यों जाएंगे उसके पास? ध्यान रखिएगा, किसी भी जिले के अंदर झोला छाप डॉक्टर तभी सक्रिय हो सकते हैं
जब तक उस जिले के अंदर, उस एरिया के अंदर एक पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर ना आ जाए। ठीक है ना? जहां सब ही अंधे हैं और एक आंख वाला आने से मालूम पड़ेगा भाई हाँ ठीक है आंख वाले ऐसे होते हैं, तो भी हम कह सकते हैं। जब हम उसको समझ नहीं रहे हैं तो क्या कैसे हम कहते थे कि भाई ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। दूसरी बात, आज RTI का जब मैं बहुत जगह जाता हूं तो लोग मुझे सेमिनार में बुलाने की कोशिश करते हैं। मैं किसी सेमिनार में जाना पसंद नहीं करता। मैंने आज तक RTI पे कोई किताब नहीं लिखा, ना ही मैं लिखना चाहता हूं। मैं अपने अनुभव लिखना अलग बात हो गया। मैं लोगों से हमेशा बोलता हूं, जब लोग मुझसे पूछते भाई RTI कोई किताब, मैं बोलता हूं भाई आप कानून को डाउनलोड कर लो जाके साइट से, उसको कानून को पढ़ो बैठकर। किताब में आप विजय वर्मा के बारे में पढ़ के क्या करोगे? हाँ, ऐसा किताब जरूर पढ़ो जहां आपको मिल जाए कि भाई कौन कौन से राज्य में किस किस तरीके का नियम कानून में क्या बदलाव हुआ, तो अच्छा रहेगा अगर आपको बहुत गहरा काम करना है तो मैं ये क्या कहता हूं, आज आप देखते होंगे आप लोग अपने आसपास कि लोग अभियान कैसे चलाते हैं। 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे का कार्यशाला हो जाता है। उस कार्यशाला में RTI के नाम पर बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। लोगों का भाषण हो जाता है, थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, चाय समोसा नाश्ता हो गया, लोग चले गए। तो मैं सवाल करता हूं, क्या ऐसे कार्यशालाओं से जो लोग आए थे, जो लोग उस कार्यशाला में आए, शामिल हुए, क्या उनको शिकायत पत्र लिखना आ गया? क्या उनको RTI लगाना आ गया? नहीं आया ना। जब नहीं आया तो क्या फायदा हुआ? आप कीजिए इसको, हम इसको करने का मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे जागरूकता बढ़ेगा। लेकिन जागरूकता बढ़ने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि क्या उस व्यक्ति को, क्या उस अंतिम व्यक्ति को जिसको जरूरत है, क्या उसको वो RTI आवेदन लगाना आया कि नहीं आया। पंकज जी बहुत बहुत नमस्कार। पंकज जी हमारे दूसरे कंसल्टेंट सलाहकार है हमारे RTI ग्रुप के। वो राजस्थान जयपुर से हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और अच्छे RTI के ज्ञाता भी हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो मैं ये कहता कि अगर आप सेमिनार करते हैं RTI के बारे में और लोगों को सिर्फ मुंह से सिखा देते हैं, उनको व्हाइट बोर्ड पे लिख कर लिखना नहीं सिखाते हैं कि RTI ऐसे लगता है बेटा, RTI ऐसे लगाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं, इस तरीके से आप जो है उसको करते हैं, अभी तो सीखेगा वो। अमित कुमार तिवारी जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो हमारे झारखंड में पलामू जिले के कोऑर्डिनेटर हैं। अमित, आपका स्वागत है इस ग्रुप में, इस लाइव सेशन में। तो हम लोग यही कहते हैं हमेशा कि आप जो है लोगों को RTI सिखाइए। आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? किताब तो बाजार में मिलता है, घर बैठ के पढ़ा लीजिए। स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि वहां आपको पता है कि वहां टीचर होते हैं, विशेष रूप से एक एक विषय पर वो उनको समझाएंगे, जानकारी देंगे और बताएंगे। विनय जी बहुत बहुत नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी अक्सर मेरे पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, बांटते हैं। तो इससे आऊँगा विनय जी मैं इस विषय पर, शेयर पोस्ट लाइक पर। तो हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे मेरे वर्कशॉप होते हैं, आप लोग देखते हो कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो हमने 3 चीज़ें शुरू किया कि कैसे हम RTI को जन जन तक पहुँचा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। मैं सिखाने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में एक बात कहता हूँ, पूरे विश्व में, इस पूरे विश्व में 3 तरीके से इंसान सीखता है। 3 तरीके हैं सीखने के। पहला देखकर, हम देख के सीखते हैं। दूसरा सुन के, हम सुन के सीखते हैं। और तीसरा पढ़ के। तो हमने देखा, सुना और पढ़ा और सही पाया। तो देख के तो बंदर भी सीखता है और सुन के तोता भी सीखता है और इंसान देख के, सुन के, पढ़ के तीनों से सीखता है। तो हमने देखा, सुना और पढ़ा तो सही पाया। कई बार हम देखा हुआ गलत होता है हमारा, और कई बार हम वो सुनते हैं जो सामने वाला हमको सुनाना चाहता है। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से आज इस विशेष लाइव सेशन में ये निवेदन करना चाहता हूं, 3 तरीके हमने निकाले हैं RTI को बढ़ावा देने के लिए। कोई लेक्चर नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई ऐसा 1 घंटे का कार्यशाला नहीं करना है हमें। मत कीजिए जिसमें सिर्फ आपका फोटो छपे अखबार में और आपका नाम हो जाए। मत कीजिए ऐसा, मत दीजिए धोखा अपने आप को, अपने जिले के, अपने गांव की जनता को। अगर सिखाइए, भले ही 10 लोगों को सिखाइए। अगर यदि आपको RTI आता है तो आज से प्रण कीजिए कि मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने जानने वाले अपने लोगों में कम से कम 10 से 20 लोगों को RTI लिखना सिखाऊंगा। जिस दिन आप लिखना सिखा देंगे ना उसको, फिर वो अपने आप RTI बढ़ना शुरू हो जाएगा। सोचिए, अगर 10,000 हम लोग मिलकर
अगर 10,000 लोग 10 लोगों को आरटीआई सिखा दें, अपने जिले के अंदर लिखना सिखा दें उसको, तो सोचिए उसका कितना भला होगा, बहुत भला होगा उसका। और हम कई बार सिखाते नहीं, हम लोग बुलाते हैं, भाई आ जाना मेरे पास, हम तुम्हारा आरटीआई लिख देंगे। ये मत कीजिए ऐसा प्लीज, मैं कभी नहीं करता ऐसा। तो मैं पहला तो ये, तो हमने 3 तरीके किए हैं। एक तो जो डिफरेंट एनजीओ या गवर्नमेंट के लोग मुझे बुलाते हैं अपने कार्यशाला में, तो मैं 2 दिन उनको आरटीआई सिखाता हूं। दूसरा, हम लोगों ने एक ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू किया, इसमें हम उन लोगों को सिखाते हैं आरटीआई जो आरटीआई के ऊपर गंभीरतापूर्वक कार्य करना चाहते हैं और चाहते हैं इसी क्षेत्र में कार्य करते हुए लोगों की बड़े लेवल पे मदद करना। तो उन लोगों के लिए हमने ऑनलाइन कार्यशाला अपना शुरू किया हुआ है। अब बहुत जल्दी हम लोग अपना एक इंस्टीट्यूशन भी खोलने वाले हैं, जहां आरटीआई सहित देश के वो तमाम जो राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, चाहे संविधान हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे पीपल एक्ट हो, चाहे आपका राइट टू फूड, राइट टू ड्रिंक, जितने भी अधिकार हमारे हैं, चाहे वो महिलाओं का अधिकार हो, चाहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे SC ST एक्ट, माइनॉरिटी एक्ट, जो भी इतने भी एक्ट हैं, वो सब हम उस इंस्टीट्यूशन में वहाँ पढ़ाएंगे आपको। हमारा कंसर्न क्या है, तो एक तो हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं, दूसरा मैं लोगों को जाके सिखाता हूँ वर्कशॉप में, 2 दिन पढ़ाता हूँ। तीसरा तरीका ये हम लोग निकाला कि जो आज से करीब 8 महीने पहले मुझसे बहुत से लोग मिले, मुझसे बोले सर मैं आपकी कार्यशाला में नहीं आ पाता हूँ, किसी को पैसे की दिक्कत है, या किसी को वहाँ जो जिले में मैं जाता हूँ वहाँ लोग उनको इनवाइट नहीं करते हैं। तो मेरे मन में पीड़ा रहा शुरू से ये बात। तो हमने कुछ लाख रुपए लगा के अपना एक स्टूडियो बनाया, फिर धीरे धीरे उस 1 से 2 स्टूडियो मेरा हो गया। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि जहाँ मैं नहीं जा पाता, जहाँ लोग मेरे से नहीं मिल पाते या मेरे ऑनलाइन क्लास में नहीं आ पाते, उनके लिए मैं क्या करूं, मैं हमेशा चिंतन करता रहता हूं। तो हमने उनके लिए वीडियो बनाना शुरू किया। इसीलिए आप देखेंगे मेरे YouTube चैनल जागो इंडिया पर आपको आरटीआई के वीडियो बहुत मिलते हैं, और हम लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। सेक्शन वाइज हम लोग हर वीडियो को बना रहे हैं, ताकि जिसकी जो जरूरत हो उस सेक्शन के, उस धारा के वीडियो जाकर देखकर सीख सकता है। तो जब हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया, हालांकि पैसे हम लोग उसमें भी खर्च होते हैं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि लोगों को मालूम पड़ रहा है। अब मेरे पास आज की डेट में ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा और हमने आरटीआई के बारे में मालूम पड़ा, हमने आरटीआई लगाना सीख लिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं लोगों को सिखाने में सफल रहा। अब रह गई आज की बात कि आप मेरे साथ इस अभियान का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। 2 तरीके हैं जो आप इसका हिस्सा हो सकते हैं। पहला, सबसे पहले मैं लोगों से बोलता हूं कि कभी भी अधूरा ज्ञान लोगों को मत दीजिए, कभी अधूरा ज्ञान मत दीजिए किसी को। अगर आपको आरटीआई सही से किसी को पढ़ाना नहीं आता, तो सबसे पहले खुद आरटीआई सीखिए, फिर लोगों को सिखाइए। पहला बात, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा आप लोग। दूसरी बात, तो जैसे मैंने अभी लोगों को कॉल किया हमारी टीम ने, तो हम लोगों ने यहाँ कुछ सवाल लिखा कि क्या आप 20 लोगों को आरटीआई सिखाएंगे। तो आप ये प्रण कीजिए कि अपने संपर्क में जो भी आपके लोग हैं, जहां भी आप रहते हैं, कम से कम 20 लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में पढ़ाएंगे, उनको लिखना सिखाएंगे, आरटीआई लिखते कैसे हैं, जिससे वो खुद से आवेदन लिखना सीख जाए। कम से कम 20 लोगों को ये सिखाइए आप। और अगर आप इन 20 लोगों को सिखाने रहे हैं, तो उसके लिए मैं 2 तरीका आपको दे रहा हूं। इन दोनों तरीकों में हम आपको मदद करेंगे, आप अकेले नहीं है। पहली बात, यदि आप 20 लोगों को सिखाने को तैयार हैं, तो कैसे सिखाएंगे उनको 20 लोगों को, आप कैसे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर एक साथ एक परिवार होकर हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके 2 तरीका आपको दे रहा हूं। पहला, आप उन 20 लोगों को, जो मेरा वीडियो है जो मैं बनाता हूं, कई वीडियो हम लोग बनाए हैं हम लोगों ने, जिसपे 30 मिनट का मेरा वीडियो है, वो 30 मिनट का वीडियो देख के आदमी आरटीआई सीख जाएगा। या तो उनको 20 लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। दूसरा, यदि आप उन 20 लोगों का ट्रेनिंग करते हैं ऑनलाइन, तो वो ट्रेनिंग 20 लोगों का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। आप मुझे बताइए सर मेरे जिले में 20 लोग आरटीआई सीखने को तैयार हैं, लेकिन शर्त एक है कि वो 20 लोग गांव के होने चाहिए, गरीब होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो 20 लोगों का लिस्ट, नाम सहित मोबाइल सहित लिस्ट आप मुझे जब मेल कर देंगे, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं आपके लिए फ्री में उन 20 लोगों के लिए आरटीआई क्लास का ऑनलाइन अरेंजमेंट करूंगा, और सारे डॉक्यूमेंट उन 20 लोगों को मैं फ्री में दूंगा, बशर्ते आप ये करेंगे तब। तो 2 तरीका मैंने आपको दिया। पहला, यदि आप प्रशिक्षण नहीं दे सकते उनको, आपके पास समय नहीं है, व्यस्त आदमी है, तो
तो उनको मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको हमारे ग्रुप में जोड़ दीजिए, जो हमारा आरटीआई वाला ग्रुप है उसमें जोड़ दीजिए, ताकि वहाँ पर जो मेरे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे जो सलाहकार हैं, हमारे जो और लोग ग्रुप के ना, वो उनसे वो सीख जाएंगे। दूसरा, उनको हमारा वीडियो शेयर कीजिए। तीसरा, यदि आप ट्रेनिंग का जिम्मा ले सकते हैं कि नहीं मैं 20 लोगों को सिखाऊंगा सर, आप मेरी कर सकता हूं कि मैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास अरेंज कर सकता हूं। आपको ट्रेनिंग का सारा मटेरियल जो हमारे पास है, जो हम लोगों ने बनाया है, मैं आपको उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं उसको दे सकता हूं। लेकिन उससे पहले आपको मुझे उन 20 लोगों का डेटा देना होगा, जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि इतने राज्य में, इतने जिले में हम लोगों ने 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने में मिलकर इतने हजार लोगों को आरटीआई लिखना सिखा दिया। ध्यान रखिए दोस्तों, एक बेहतर लोकतंत्र वही है जहां लोग सरकार से सवाल पूछें। सरकार किसी की भी हो, चाहे किसी की सरकार केंद्र में हो, लोकतंत्र में लोगों को हमेशा जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति सिर्फ नहीं, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी। आपकी जिम्मेदारी भी यह है कि आप आरटीआई कानून को जन जन तक पहुंचाएं और सिर्फ भाषण न दें, उनको सच में लिखना सिखा दें। तो यदि आप इस विषय को मेरे साथ तैयार हैं तो आप अपने कमेंट इसमें कर दीजिए। यदि आप तैयार हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में है, तो आप मुझे अपना डिटेल दे सकते हैं, अपना नाम, पता, जिला मुझे सेंड कर दीजिए। आप बताइए कि सर मैं ट्रेनिंग करने को तैयार हूँ, या वीडियो शेयर करने को तैयार, वीडियो के पास तो पढ़ाई है। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप 20 लोगों को सिखाते हैं, तो बहुत जल्दी अगर आप सिखा लेते हैं, हमको मालूम पड़ता है, तो जब भी हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे अपना अच्छा, ये मोहम्मद मतीन कुरैशी करें, फ्री में मत सिखाना सर। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो गांव में हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उनको सब कुछ फ्री में सिखाया जाए। तो जो टॉप क्लास के लोग हैं, जो शहर में हमारे, जो हम लोग जो पिलर तैयार करें, पिलर जो हमारे मजबूत पिलर है, हम सिर्फ उनको ही सिखा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, उनको लंबा सिखा रहे हैं। जो आप सिखाओगे आरटीआई गांव में, हम लोग उनको आवेदन लिखने तक से लेकर कुछ मुख्य चीज़ें सिखाते हैं, जिससे वो आवेदन लिखना सीख जाएं, प्रथम अपील करना सीख जाएं और द्वितीय अपील करना सीख जाएं। आवेदन लिखना, प्रथम अपील करना, द्वितीय अपील लगाना, इतना वो सीख जाएं बस। बाकी वो लोग हमेशा हम लोगों से गाइड देते रहेंगे, हमारे ग्रुप में रहेंगे, हम लोग उनको सिखाते रहेंगे। तो आपको बहुत कुछ नहीं सिखाना उनको, आपको सिर्फ आवेदन लिखना सिखाना है कि आवेदन लिखते कैसे हैं, सवाल बनाते कैसे हैं, ये आप उनको सिखा दीजिए। आप उनको प्रथम अपील कैसे करते हैं, अगर जवाब नहीं मिला ये उनको सिखा दीजिए। प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील कैसे होता है, ये 3 चीज़ों को आप सिखा दीजिए। ये 3 चीज़ें आप सिखाना चाहेंगे तो 1 घंटे के अंदर हम लोग ये 3 चीज़ें आराम से किसी भी व्यक्ति को सिखा सकते हैं। कुछ मत कीजिए, उन 10 लोगों को अपने घर पे चाय पे बुलाइए, या उन 10 लोगों को किसी ऐसे जगह बुलाइए जहां सब इकट्ठे हो सकते हैं, और 1-2 घंटे बैठकर पेपर पे बनाकर उनको आरटीआई लिखना सिखा दीजिए। और उसका फोटो आप हमको दीजिए, उसका फोटो हमको दीजिए, हम लोग उस फोटो को ग्रुप में डालेंगे और लोगों को बताएंगे कि देखो उस जिले में ये फलाना व्यक्ति, इस व्यक्ति ने इतना बढ़िया काम किया, इतने लोगों को सिखा रहा है। अब भविष्य में मैं आपको अपने क्लास में, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको अपने क्लास में ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग होगी, मैं आपको उसमें लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको ये करके दिखाना होगा। मेरा स्वार्थ एक ही है दोस्तों, मेरा भी स्वार्थ है, मेरा एक ही स्वार्थ है कि हमारे देश का आम व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी, एक रिक्शे वाला भी, एक भिखारी भी आरटीआई लगाना सीख जाए। जिस दिन हमारे देश का एक भिखारी भी, एक रिक्शे वाला भी आरटीआई लगाना सीख जाएगा, उस दिन हम लोगों का ये जानना, ये जानकारी होना, इस पर काम करना अपने आप में सफल हो जाएगा। क्योंकि पता है, जब एक भिखारी भी हमारे किसी भी जगह से सामान खरीदता है, माचिस, तेल, नमक, साबुन खरीदता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स पे करता है। उस देश के हर चीज में उसका भी हिस्सा है, तो उसको भी अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, उस अधिकारी से सवाल पूछे कि क्या हो रहा है उसके लिए सरकार क्या बना रही योजना, उसको मकान, छत कब मिलेगा, उसको भी ये पूछने का अधिकार। दोस्तों, तो सिर्फ बड़े बड़े बातें मत कीजिए, प्लीज थोड़ा ग्राउंड पे आकर, थोड़ा जमीन पे आकर थोड़ा काम कीजिए। और मेरे से क्या हेल्प चाहिए आप मुझे लिखिए। जिस भी लायक ईश्वर ने मुझे बनाया है, तन मन धन, मैं फिर से कह रहा हूं, तन मन धन, और जो भी मेरे पास टीम है, जो भी रिसोर्स है मेरे पास, मैं उन सब से आप लोगों की सहायता, मदद करने को तैयार हूं। बस आपका तरीका काम करने का नेक होना चाहिए, पवित्र मन के साथ इसको कीजिए।
मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरी ये पूरी टीम, जो ऑल इंडिया एक्टिविस्ट की पूरी टीम है मेरे इस ग्रुप में बहुत सारे बेहतरीन लोग हैं। हम सब मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे। आप कीजिए, यदि आप बढ़िया काम करेंगे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यदि आप अपने जिले में लोगों को आरटीआई सिखाने में बेहतरीन काम करेंगे तो हम लोग आपके ऊपर एक फिल्म भी शूट करेंगे और उस फिल्म को शूट करने का सारा पैसा मैं पे करूंगा। आपको चवन्नी भी देना नहीं पड़ेगा। हाँ, बस आपके घर आऊंगा, आपका खाना पीना खाऊंगा और आपके यहाँ रहूंगा। मेरी पूरी टीम आएगी। अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं तो मेरी पूरी टीम आएगी। आपके ऊपर हम फिल्म बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, उसका सारा खर्चा विजय वर्मा उठाएंगे, मैं उठाऊंगा, मेरा प्रोडक्शन उठाएगा। आपको कुछ नहीं खर्च करना है। आपको नाम कमाना है, हम उसके लिए भी मदद करेंगे आपको। लेकिन पहले हमारे देश के उन आम लोगों को कुछ सिखा दो यार, कुछ सिखाओ उनको, कुछ बताओ उनको। मुझे मालूम पड़े कि इस फलाने व्यक्ति ने, महेंद्र जी, राम राम, रवीश जी हमेशा बहुत बढ़िया पोस्ट करते रहते हैं। अरशद, थैंक यू सो मच अरशद। आप सभी को नमस्कार। और ये मेरे दिल की बात थी कि आरटीआई एक महाअभियान चलाना है। मेरे इस अभियान में सहयोग कीजिए, मेरे वीडियो लोगों को शेयर कीजिए। जो हमने इतना मेहनत से बनाया है दोस्तों, उसमें पैसा लगता है, उसको शेयर कीजिए। कम से कम उससे कुछ तो सीख लेगा वो। उसके बाद 20 लोगों को सिखाने का जिम्मा अगर आप लेते हैं, मेरे को बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। मैं कभी आपसे पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपका भाई हूं, आपका साथी हूं। बहुत लोग बहुत बड़े हैं मेरे ग्रुप के अंदर, उनका बेटा हूं, आपका दोस्त हूं। जो भी मुझे आप मानते हैं, जिस भी योग्य ईश्वर ने, खुदा ने, रब ने मुझे बनाया है, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा दोस्तों। तो अभियान में मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को, जो भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, सबको शेयर कीजिए, जिससे ये जो दर्शन है, जो ये विजन जो मेरे पास है, ये विजन, ये दर्शन, बिना जाति भाव, बिना भेद के, आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस भाषा के हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, ऊंच हैं, नीच है, क्या हैं आप, इन सब बातों को छोड़कर एक देश की नागरिक की तरह सोचते हुए लोगों को इस अभियान से जोड़िए। और आप देखिए किस तरीके से हमारे गांव, जो 1951 के इलेक्शन, प्रथम इलेक्शन से लेकर आज तक बेहतर नहीं हो पाया, जब 15 करोड़ लोग, जब हमारे देश की आबादी का 10% का आबादी का लोग जब सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देंगे ना, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जब जवाब देना पड़ेगा तो काम होना शुरू होगा, और जब काम होना शुरू होगा तो सड़क पर, रोड पर धरना प्रदर्शन कम हो जाएगा। धरना प्रदर्शन लोग क्यों करते हैं साथियों? धरना प्रदर्शन लोग तब करते हैं जब उनको न्याय नहीं मिलता, जब जस्टिस नहीं होता। यदि कहीं जस्टिस लाना है तो ये आरटीआई का जो अभियान है, ये एक पवित्र अभियान है। आप जब मेरा वीडियो किसी को शेयर करते हो ना, तो आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, आप एक व्यक्ति को जागरूक करने जा रहे हो। और इसी अभियान के लिए हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। मेरी पूरी टीम लगी हुई है और मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूँ। आप सब लोग मुझे देखते हैं। और एक बार पुनः मैं अपने सभी मित्रों का, जो मेरे इस ग्रुप के अंदर हैं, मुझे सहयोग करते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोगों को ये बताते हैं कि एक ऐसा वीडियो भी है जिससे आप सीखते हैं, तो मैं उन सभी मित्रों का एक बार पुनः हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं मेरे इस अभियान को सफल करने के लिए। मेरे इस अभियान में मेरे साथ आके खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाकर इसको बढ़ाने के लिए, यदि आप तन मन से तैयार हैं तो मैं तीनों से, तन मन धन तीनों से आपके साथ खड़े होने को तैयार हूं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, लाइव आने के लिए। और जितने भी लोगों ने क्या नाम है अपने सुझाव इसमें दिए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और जल्द आप लोगों से मिलूंगा मैं। कल मेरा एक सेशन हुआ था लाइव, उसका वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, आप उसको देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।